विरासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त महाराजा हरी सिंह पार्क के बाहर हूं मैं। यहां मेरे साथ डोडा माइग्रेंट्स वेलफेयर कमेटी के जो मेंबर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं। आज यहां पर हरी सिंह पार्क के बाहर आए हुए थे ये लोग अपनी मांगों की गुहार के लिए। सर अपना नाम बताएंगे आप? सर बोधराज मेरा नाम है। बोधराज जी, आपके माइग्रेशन को तो सबसे पहले कुछ इल्ज़ाम और कुछ नामों से भी पुकारा जा रहा है। कहते हैं कि ये माइग्रेंट्स नहीं है, ये जानबूझ के जो है वो हरियाली की तलाश में जो है वो जम्मू की तरफ आ रहे हैं। तो पीछे भी मैंने आपसे कई बार जो है वो एक दो इंटरव्यू लिए थे, उसमें आपने जो है वो बखूबी तस्करा किया था कि क्या वजूहात रही थी डोडा माइग्रेशन की। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो आज आपने हरी सिंह पार्क के बाहर प्रोटेस्ट किया, क्या मांगे थी आज आपकी? मांग एक ही है सर हमारी, भाई वही आपकी वसादत से मैं बोलना चाहता हूँ और आपका थैंक यू भी करना चाहता हूँ कि आपने पहले भी हमारी खबर को लगाया है। तो आज भी हमारा वही माटो था कि हमारे बच्चों को का भविष्य का सवाल है, उनका जस्टिस का सवाल है, उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो गई, ना उनको सर्टिफिकेट बनते हैं, ना माइग्रेंट सर्टिफिकेट बनता है, ना डोमिसाइल बनता है, ना ये आरबीए बनता है, ना ईबीएस सर्टिफिकेट बनता है। यानी कि कोई भी फैसिलिटी हमें यहाँ से नहीं मिल रही। बाकी गवर्नमेंट जो बोल रही है कि यहाँ हरियाली करने आए, यहाँ कौन से खेत हैं हमारे तो हम हरियाली करने आए। पीछे तो मकान जला दिए, ना पीछे घर है ना ये है। जो पीछे ज़मीन थी हमारी वो भी बंजर बन चुकी है। अब अगर उसको आबाद भी करना होगा 10 साल लगेंगे उस ज़मीन को दोबारा आबाद करते। वो तो बंजर बन गई है, उसमें तो पेड़ पौधे लग गए, घास लग गई है, उसमें तो जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो भी तबाह हो गई है। अब हमारा आज का फिर ये माटो था कि एक बार फिर सरकार को याददाश्त दिलाएं कि हमारे बच्चों का इंक्लूजन बाइफरकेशन क्यों नहीं होता। बार बार ये बोला जाता है, वो कहानी मैंने पहले भी आपको सुनाई है सर, कि हमको बोला जाता है आप डोडा माइग्रेंट यानी कि डोडा शायद पाकिस्तान में रहता है, हिंदुस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान की वजह से ये हमें नकारते हैं। और दूसरी बात आज आई है सर, एक मीडिया वालों ने आज सवाल किया कि इनके मकान बने हैं। मैं बोलता हूँ ये चैलेंज करके कि जिन कश्मीरी पंडितों को क्वार्टर मिले हैं उनके मकान हैं या नहीं है। इस वक्त कश्मीरी पंडितों का 10,000 से ऊपर मकान है जम्मू में, लेकिन उनको फिर भी रिलीफ राशन मिलता है, उनको सारी फैसिलिटियाँ दी जाती है। हमारे अगर 10 लोगों ने कहीं ज़मीन अपनी बेचकर कहीं पे कब्जा करके एक झोंपड़ी बना ली, उसका इनको बड़ा एतराज़ है। जो 30 साल से यहाँ सफ़र कर रहे हैं और हमें तो क्वार्टर मिला है, हमारा तो ना पीछे मकान है ना आगे। जहाँ कश्मीरी पंडित रहते हैं वही हमारी 9 फैमिलियाँ रहती हैं। आज यहाँ कौन आया था जब आप यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे? यहाँ कोई आया जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके पास? कोई नहीं आया सर, किसी ने आना था नहीं आया। हाँ, वो ऊपर से गाइडलाइन होगी कि मत जाना उधर, तो हम आ गए। तो हमने तो अपना धरना प्रदर्शन किया जो हमसे हो सकता था, और क्या करेंगे। वहाँ डोडा में जो आपकी ज़मीनें हैं जहाँ से आप लोग निकले हैं, उन ज़मीनों को की देखभाल जो है वो आजकल आपका कौन कर रहा है? और वो ज़मीनें जो है वो आपने अभी भी रखी है अपने पास या वो बेच डाली है? ज़मीनें अपने पास हैं, हमने बेची नहीं है, लेकिन उस पर कब्जा कर रहे हैं। कोई रिश्तेदार कर रहे हैं कब्जा। लोगों की तो बात छोड़ो, कोई मुसलमान है कोई हिंदू है, मिलकर कब्जा कर रहे हैं कि उन्होंने हमारा तो कब्जा हो रहा है वहाँ। हम ज़मीन अपनी छुड़ा नहीं सकते अब, उसमें भी हमें गवर्नमेंट की मदद चाहिए। लेकिन ये इंक्लूजन बाइफरकेशन करके राजी नहीं है, तो ये कहाँ हमारी मदद करेंगे। तो वो समझो वो ज़मीन गई है हमारी। अब जहाँ मेरा हिस्सा था, फर्ज करो यहाँ सड़क तक मेरा हिस्सा था या वहाँ तक था, और उन्होंने कब्जा करके वो वहाँ पहुँच गए। अब उनसे छुड़ानी, वहाँ भी जंग लड़नी है। अगर ज़्यादा शोर करेंगे, जंग लड़ेंगे, तो वो मिलिटेंट्स के साथ मिलकर मरवा देंगे हमें। ये भी सोचना है। तो जिस जान बचाने के लिए हम यहाँ आए थे,
अब अगर हम वापस जाएंगे तो वहाँ फिर हमारा कत्ल होगा, तो फिर फ़ायदा क्या रहा हमें 30 साल ज़बरदस्त, उससे पहले हमें मार देते तो वो अच्छा था हमारे। इधर जिन क्वार्टर्स में आप रहते हैं वहाँ क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है? बस क्वार्टर है वहाँ, जैसे कश्मीरियों को क्वार्टर है वैसे हमें भी दिया। वो हम गवर्नमेंट बिल्डिंग में रहते थे यहाँ रेलवे स्टेशन, इनको चारा नहीं लगा, वो भी डिवीज़नल कमिश्नर ने दिया जम्मू के, वो भी कमिश्नर ने नहीं दिया, जो मजबूरी पे उनको वो बिल्डिंग खाली करनी पड़ी। नातियार बिल्डिंग थी जिसका आज पंचायत भवन बना है, तो यहाँ से उठाकर हमने 9 फैमिली, वो भी हमने कोर्ट तक दरवाजे खड़काए तब जाकर 9 फैमिलियों को वहाँ क्वार्टर दिए। और तब भी कश्मीरी पंडितों ने पथराव किया था हम पे कि ये डोडा वाले इनको कहाँ देते हो क्वार्टर, ये तो कश्मीरियों के लिए। इन्होंने कश्मीरियों ने एक राज बनाया है यहाँ कि ये जी वो भी हक हमारा है, वो भी हमारा है, बाकी किसी का नहीं। ना डोगरे का हक है, ना डोडा वालों का है, ना आरएसपुरे वालों का है, ना पुंछ रजौरी वालों का है। अगर हक है तो सिर्फ कश्मीरी पंडितों का है और कुछ नहीं। बस ये एक ड्रामा बना कर रखा है। अभी के लिए जो आपकी मांगे है हुकूमत से, जो आपने गवर्नमेंट के सामने रखी है, वो क्या है और गवर्नमेंट ने उनकी तरफ से आपको क्या जो है वो रिस्पांस दिया हुआ है? क्योंकि आपने तो कई बार लेटर्स भी भेजे, आपने तो कहा कि कोर्ट में भी आप लोग जो है वो गए हुए हैं, तो क्या जवाब मिल रहा है आपको? अब यही बातें उधर से आ रही हैं ना सर, कभी अखबार में सुनते हैं हम, कभी क्या, इसीलिए हमने दोबारा आज उसका जवाब देने के लिए आज फिर प्रोटेस्ट इसीलिए किया है कि हमारे मकान नहीं है। अगर किसी 4 लोगों ने 150-200 फैमिली में से 10 आदमियों ने बनाया भी होगा तो अपनी पूंजी उसने खर्च की होगी, बनाया होगा, बेचारे ने पीछे ज़मीन बेची होगी, क्या किया होगा, कहाँ से पैसा लाया होगा, या उसके पास थी कोई पूंजी। लेकिन आम लोग सारे गरीब हैं बेचारे, कुछ भी नहीं है उनके पास, सबकी हालत ख़राब है। अब बच्चों का भविष्य भी ख़त्म होने वाला है, अब क्या करेंगे बताओ। ये डोडा माइग्रेंट्स वेलफेयर कमेटी के मेंबर थे। 90 के दशक की अगर हम बात करें तो कश्मीरी पंडितों की जो माइग्रेशन है वो सबसे बड़ा जो है वो माइग्रेशन मानी जाती है, जिसे एक्सोडस भी कहा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बाकी रीजन्स में भी जो है वो उस वक्त हालात ख़राब होने की बदौलत लोगों को भागना पड़ा। अगर हम बात करेंगे डोडा की, पीर पंजाल के हिली एरियाज़ के इलाकों की, तो यहाँ से भी जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग माइग्रेट हुए, मजबूर हुए अपने आबाई इलाकों को छोड़कर शहरी बस्तियों की तरफ आने पर। कुछ लोग मिलिटेंसी की बदौलत भागे, बाकी हालात के बदौलत वहाँ से भागने पर मजबूर है। मगर अभी तक जो कश्मीरी पंडितों को ही माइग्रेंट कंसिडर किया जा रहा है। बाकी जो माइग्रेंट्स है, जैसे कि ये डोडा के जो माइग्रेंट्स हमारे साथ इस वक्त है, इनको माइग्रेंट तस्वर नहीं किया जाता है, बल्कि ये कहा जाता है कि ये सैल सपाटे के लिए, हरियाली के लिए यहाँ जम्मू की तरफ आए हुए हैं। हालांकि इनकी बात करें तो इनके घर भी जलाए गए हैं, इनको मार भी डाला गया है, और इनका दावा है कि अभी जो है वो इनको ना ही बच्चे जो है वो स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं, ना ही इनके बच्चों को जो है वो जॉब्स मिल रही है, ना ही इनमें से खुद कोई जो है वो ऐसा आदमी है जो सरकारी मुलाजम हो। यानी पूरी तरह से जो देश की तरफ से दी हुई सुविधाएं हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, उनसे ही जो है वो डोडा माइग्रेंट कम्युनिटी को डिप्राइव किया गया है, उनसे ही जो है वो उनको महरूम कर दिया गया है। और ये लोग जो है वो पिछले कई सालों से गुहार लगाते आ रहे हैं अपनी हुकूमत के सामने कि इनकी भी सुनी जाए, मगर अभी तक इनकी बात ना किसी ने सुनी है, ना ही कोई इनके फेवर में फ़ैसला आया हुआ है। इनका फ्यूचर क्या होगा, क्या कुछ करते हैं डोडा माइग्रेंट्स अपनी इस प्रोटेस्ट को लेकर के, ये तो खैर आने वाले वक्त में देखने वाली ही बात होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।